लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स और डेविड की लड़ाई दूसरे वर्ल्ड में शुरू हो गई थी। अब आगे तो एपिसोड 47 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स और डेविड की फाइट से निकलने वाली एनर्जी से बचने के लिए सभी लोग पीछे हो जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स और डेविड अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए आपस में लड़ते हैं, जहां एलेक्स डेविड पे जल्दी जल्दी अटैक्स कर रहा था। ये देखकर फॉक्स कल अपनी बहन जेसिका को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एकेडमी का डेविड जीत भी पाएगा, जिसपे जेसिका कहती है कि हमारी एकेडमी खास स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देती है और तुम्हारे बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के फॉक्स गर्ल जेसिका को बोलती है कि डेविड की बॉडी कोई खास बॉडी नहीं है, इसलिए तुम बहुत जल्द उसे पिटता हुआ देखोगी। इधर डेविड एलेक्स से कहता है कि तुम सुप्रीम बोन निकालने के बाद बाल बाल बचे थे तो तुम फिर से क्यों मरना चाहते हो, जिसपे एलेक्स कहता है कि वो तो देखा जाएगा पहले कौन मरता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, जहां लड़ते हुए एलेक्स डेविड से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम लड़ने से पहले ही भाग जाओगे, पर अब तुम लड़ रहे हो तो मैं तुम्हें कड़ी टक्कर दूंगा। जिसपे डेविड कहता है कि तुम बोलते तो बहुत हो पर तुम्हारे पास इतनी स्किल्स नहीं है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी स्किल्स भी मेरी सुप्रीम बोन की वजह से ही है। इसके बाद डेविड एलेक्स से कहता है कि तुमने अपनी बॉडी को ट्रेजर से पावरफुल बना रखा है, जिसपे एलेक्स कहता है कि वो ट्रेजर तो बड़ा आम था, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी ही बॉडी कमजोर है। इसके बाद एलेक्स अपना वेपन बाहर निकाल लेता है तो डेविड भी अपना वेपन निकाल के एलेक्स की तरफ फेंकता है, पर एलेक्स उस अटैक से बच जाता है। जिसपे डेविड कहता है कि तुम अभी नहीं रुके तो तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी, जिसपे एलेक्स कहता है कि भूलो मत तुम्हारी बॉडी मुझसे ज्यादा कमजोर है। ये सुन के डेविड कहता है कि 4 आइज वाले लोगों की बॉडी कमजोर ही होती है। ये सुन के एलेक्स डेविड पर हमला करता है, जिस हमले में वो दोनों ही पीछे की ओर हो जाते हैं। जिसपे एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी 4 आइज की क्या बस इतनी सी पावर है, जिसपे डेविड कहता है कि अभी तो बस शुरुआत है, तुम्हें सब धीरे धीरे पता चलेगा। तो एलेक्स कहता है कि तुम्हारी आइज की तरह तुम्हारी बॉडी भी कमजोर है। ये सुन के डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो चेन ऑफ लॉ नाम की टेक्निक को इस्तेमाल करता है। तो एलेक्स भी अपनी कंबाइंड टेक्निक बाहर निकालता है और डेविड की उस टेक्निक को नाकाम कर देता है। इसके बाद एलेक्स और डेविड एक दूसरे पे अटैक करते हैं, तभी वहां पे उस वर्ल्ड का गार्डियन आ जाता है और उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों इस वर्ल्ड को तबाह कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें से पहला है कि फाइट रोककर यहाँ से चले जाओ, दूसरा है कि फाइट मत रोको और मैं तुम्हें पनिश करूंगा, और आखिरी ऑप्शन ये है कि तुम दोनों स्काई बैटल फील्ड में चले जाओ, जो एक लेजेंडरी गॉड लेवल एरिना है जिसमें कुछ खास जीनियस ही जा सकते हैं और उस एरिना में सरवाइव करने वाले और जीतने वाले को कुछ खास गिफ्ट्स भी मिलते हैं। ये सुन के डेविड उस गार्डियन से पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे वो बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड का रखवाला हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को ये वर्ल्ड तबाह करने नहीं दे सकता, और मैं ही था जिसने एक बार इस एनिमल मिल्क वाले लड़के के पीछे अपने सिपाही भेजे थे, क्योंकि ये भी एक बार इस वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा रहा था। जिसपे एलेक्स कहता है कि पर मैंने तो तुम्हारे सिपाहियों को हरा दिया था, तो मेरे गिफ्ट कहाँ है। जिसपे वो गार्डियन कहता है कि गिफ्ट तो तुम्हें स्काई फील्ड के एरिना में ही मिलेगा। जिसपे एलेक्स पूछता है कि मैं वहां कब जा सकता हूँ, तो वो गार्डियन कहता है कि वो एरिना अभी बंद है और उसे खुलने में अभी 1 महीना लगेगा। ये सुन के डेविड एलेक्स को कहता है कि हम दोनों रिफाइनमेंट स्टेज क्रॉस करने के बाद फिर से मिलेंगे, क्योंकि तुम अभी कमजोर हो। जिसपे एलेक्स कहता है कि कमजोर मैं नहीं बल्कि तुम हो, पर फिर भी मैं तुम्हें 1 महीने बाद लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के डेविड हंसते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड में मैं अपनी सारी कल्टीवेशन पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें वहां पे दिखाऊंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। इसके बाद डेविड वहां से चला जाता है तो एलेक्स भी वापस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां वापस आने पे जिया उसे उठाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रहा था। जिसपे एलेक्स कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर जिया बोलती है कि फिलहाल के लिए फाइट को भुलाकर आराम करो, क्योंकि तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। जिसपे एलेक्स बोलता है कि तुम नहीं समझोगी कि मेरे लिए ये फाइट एक नॉर्मल फाइट नहीं है। ये सुन के जिया गुस्से में ये कहकर वहां से चली जाती है कि मैं तो बस तुम्हारी केयर कर रही थी। जिसके बाद एलेक्स फिर से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, क्योंकि उसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर अगले लेवल पर पहुंचना था। इधर हम डेविड को देखते हैं जो जेसिका से कहता है कि तुम्हारी स्काई रिपेयर टेक्निक काफी अच्छी है। जिसपे जेसिका बोलती है कि वो हमारे बिताओ हॉल की सीक्रेट टेक्निक है, जिसे तुमने बहुत कम समय में मास्टर कर लिया है। जिसपे डेविड बोलता है कि अगली फाइट में एलेक्स चाहे कोई सी भी टेक्निक इस्तेमाल कर ले, पर वो मुझसे नहीं जीत पाएगा। इधर एलेक्स अपनी वेल और ईगल टेक्निक को कंबाइन
करके एक नई टेक्निक बना रहा था, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ पे जिया के फादर यानी फायर एम्पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है क्योंकि उनका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब फायर एम्पर एलेक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बस मेरे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए थैंक यू बोलने आया हूँ, जिस पे एलेक्स बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा जिया के प्रॉमिस की वजह से किया था। साथ ही आपके स्टूडेंट्स ने भी ब्लड सेक्रीफाइस तोड़ने में मेरी मदद करी थी। तभी वो फायर एम्पर एलेक्स के ऊपर अपनी थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एलेक्स झेल जाता है और फायर एम्पर से कहता है कि आप ऐसा करके मुझे क्या सिखाना चाहते हो, जिसपे फायर एम्पर उससे पूछता है कि तुम कल्टीवेशन क्यों कर रहे हो। तो एलेक्स बोलता है कि क्योंकि मुझे डेविड को हराना है। ये सुन के फायर एम्पर उससे कहता है कि लेकिन डेविड को हराने के बाद तुम क्या करोगे। इस सवाल का जवाब एलेक्स के पास नहीं था। तो फायर एम्पर उससे बोलते हैं कि तुम भूल चुके हो कि तुम शुरुआत में कल्टीवेशन क्यों कर रहे थे। क्या कल्टीवेशन की स्टार्टिंग में तुम्हें पता था कि डेविड तुम्हारा दुश्मन है। ये सुन के एलेक्स सब कुछ समझ जाता है कि उसे किसी बंदे पे ध्यान ना देकर कल्टीवेशन को मन से करना चाहिए और सिर्फ डेविड को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कल्टीवेशन करना चाहिए। जिसपे फायर एम्पर एलेक्स को कहते हैं कि तुम्हें किसी और से नहीं बल्कि खुद से जीतना है, और ये कहते हुए वो एलेक्स के सर पे एक निशान बना देते हैं और उसे दिखाते हैं कि उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है जिसे उसे निकालना होगा ताकि वो सही तरीके से किसी भी दबाव के बिना अपना कल्टीवेशन कर सके। अब एलेक्स ऐसा ही करता है, जहां ऐसा करने पे वो एक ही बार में अपनी वेल और गोल्डन ईगल टेक्निक को मिला के एक नई टेक्निक का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद फायर एम्पर एलेक्स को ताकतवर बनने के लिए एक और रेसिपी देते हैं क्योंकि उसने उनके स्टूडेंट्स की मदद की थी। ये देखकर एलेक्स उनसे पूछता है कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जिसपे फायर एम्पर कहता है कि मेरी बेटी थोड़ी नटखट है और मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले समय में उसको प्रोटेक्ट करो। जिसपे एलेक्स बोलता है कि लेकिन आपकी स्ट्रेंथ तो हर किसी से बहुत ज्यादा है, तो आपको मेरी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। तो फायर एम्पर कहते हैं कि फ्यूचर कभी भी बदल सकता है, और ये कहते ही फायर एम्पर वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद एलेक्स अपने मन में सोचता है कि फायर एम्पर घबराए हुए क्यों थे। क्या ये भी मुझसे वही बात कहना चाहते थे जो आज तक मुझसे कई लोगों ने कही है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अब जब एलेक्स ये सोच ही रहा था तभी वहाँ जिया आ जाती है और एलेक्स से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ हैं, क्योंकि मैंने उनका ऑरा महसूस किया है। जिसपे एलेक्स कहता है कि वो अभी भी यहाँ से गए हैं, तुम कहो तो मैं उन्हें बुलाकर लाऊं। ये सुन के जिया उसे मारते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे सही से बात नहीं करनी है तो मत करो, पर एलेक्स उसे रोक के थैंक यू बोलता है, जिसे सुनकर जिया शर्मा जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी डेविड से फाइट करने जाओगे। जिसपे एलेक्स हाँ करता है। तो जिया उसे बताती है कि मैंने पता लगाया है कि डेविड अपने माइंड को शार्प कर रहा है क्योंकि वो तुमसे डरा हुआ है, इसलिए तुम्हें भी अकेले रहकर प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिसपे एलेक्स बोलता है कि हम ये सब बात बाद में करेंगे, और ये कहकर वो जिया के साथ वो सारे बीस्ट पकड़ने चला जाता है जिसका जिक्र उस रेसिपी के अंदर था। आगे एलेक्स उस रेसिपी के अकॉर्डिंग एक डिश बनाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।